दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त प्रयागराज से। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति तो चरमरा गई है। यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि कोई नया भूचाल आ गया हो। जैसे ही यह 2024 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बौखलाहट शुरू हो गई। और बौखलाहट ये है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा कौन। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। 2017 में भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे और 2017 से 22 तक थे और 2022 में फिर चुनाव हुआ तो एक बार फिर पूर्ण बहुमत में जो है गवर्नमेंट आई और पूर्ण बहुमत में जो है योगी आदित्यनाथ जो है एक बार फिर सीएम बने, यानी मुख्यमंत्री जो है एक बार फिर वो बने। अब स्थिति यहाँ ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसा क्यों हो रही है। यानी उत्तर प्रदेश में दोबारा सीएम की ज़रूरत क्या है। जब 2022 में चुनाव हो गया तो 2027 में अगला चुनाव होना है। ऐसे में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन हम आज आपको डिटेल में समझाना चाहेंगे और आप हमारे साथ डिटेल में समझिए। लेकिन ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, क्या आप जिसको सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं वह व्यक्ति आपके अनुरूप है या आप किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दोस्तों हुआ यूँ है कि 2024 का चुनाव जैसे आ रहा है वैसे ही अमित शाह की बौखलाहट बढ़ती जा रही है और वो जो है प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ऐसे में उन्होंने जातीय जनगणना के बारे में जो हलचल पूरे देश में चल रही है उसको लेकर के योगी से भी राय मंसौरा लिया और उनको दिल्ली बुलाया। उनको योगी आदित्यनाथ आश्वासन तो दिए दिल्ली जाने का, लेकिन योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाने से मना कर दिया। योगी आदित्यनाथ का जो प्लान है दोस्तों, ये प्लान ये है कि आप दिल्ली आइए। दिल्ली कैसे आइए आप, पहले तो आप दिल्ली आकर के मीटिंग करिए। मीटिंग में होना क्या है, मीटिंग में ये होना है कि 2024 का जो चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ को सांसद लड़ाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट से, चाहे वो गोरखपुर से, चाहे अयोध्या से, जहां से भी लड़ना चाहते हों योगी जी, वो जो है सांसदी का चुनाव लड़ करके और वो दिल्ली पहुँचें। ऐसे में जब वो संसद चुन करके दिल्ली पहुँचेंगे 2024 के लिए तो उनको ऑफ़र दिया जा रहा है कि आप गृह मंत्री बनेंगे और हम जो है देश का पीएम बनेंगे। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनके 75 साल जो है अब करीब हैं। यानी 75 के बाद उनकी डेट जो प्रधानमंत्री पद की है, जो डेट जो बंधक है वो एक्सपायर हो रहा है। यानी 75 के बाद जो उम्मीदवार हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं या फिर अमित शाह हैं। अमित शाह आडवाणी वाली गलती नहीं करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि हम देखिए हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, इसीलिए वो आश्वासन यानी लालच दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को कि ताकि जो है ये आ करके और हमारे साथ गृह मंत्री बने। और ऐसे में नरेंद्र मोदी जो है उनको मार्गदर्शक मंडक में डालने की तैयारी की जा रही है। यानी नरेंद्र मोदी जो है, चुनाव तो 2024 का नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा, लेकिन अब वो संन्यास जो है लेने की सोच रहे हैं। अब सोच क्या रहे हैं, अमित शाह का जो ये प्लान है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो सीट है वो खाली हो जाती है। यानी मुख्यमंत्री का पद का जो सीट है वो खाली, सरकार तो है लेकिन नए मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं। नए मुख्यमंत्री के रूप में दो नाम आ रहे हैं, एक ब्रजेश पाठक का और दूसरा केशव मौर्य का। तो ब्रजेश पाठक तो ऑलरेडी जो है अमित शाह के जो है बहुत चहेते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम भी बनाने के लिए वर्तमान में जो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हैं इसमें भी तमाम जो है सबसे ज़्यादा योगदान जो है अमित शाह का रहा है और अमित शाह ने उनको डिप्टी सीएम बनाया। अब अमित शाह ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है ब्रजेश पाठक हो, लेकिन अगर ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कमान संभालते हैं तो ऐसे में केशव मौर्य की जो नाराज़गी चल रही है वो बराबर नाराज़गी रहेगी और ओबीसी एक बार फिर साधने में इनकी जो है नाकामी हो जाएगी। अब दूसरा ऑप्शन जो है केशव प्रसाद मौर्य हैं। अगर केशव प्रसाद मौर्य को ये डिप्टी सीएम बना देते हैं तो इनके जो चहेते जो ब्रजेश पाठक हैं यानी उनकी नाराज़गी हो जाएगी। यानी या तो ये सामान्य वर्ग को थाम ले या तो ये जो है ओबीसी को थाम ले। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए दो ही चेहरे हैं, एक ब्रजेश पाठक हैं और दूसरे केशव मौर्य। अब आप जो है हमें बताएं उत्तर प्रदेश में आप किसको देखना चाहते हैं।
केशव मौर्य को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ ने ये सीट छोड़ी और योगी आदित्यनाथ अगर 2024 में सांसदीय चुनाव लड़ करके अगर वो दिल्ली पहुँचे, अगर वो गृह मंत्री का दामन थामे, ऐसी स्थिति में जो है, लेकिन हालांकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कह दिया है कि भैया अभी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है 2027 तक। हो सकता है योगी आदित्यनाथ के दिल में ऐसा चल रहा हो कि हमारी तो दावेदारी पीएम की है। वैसे भी लोग नरेंद्र मोदी के बाद जो है पीएम के रूप में जो है योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। अब दोस्तों इस राजनीति में जो भूचाल आ गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और खासकर इसी समय 2023 में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना। हालांकि इन 5 राज्यों में 1 से 2 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को जो है मिलता दिख नहीं रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। ऐसी बौखलाहट देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो तानाशाह जो लीडर हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि 2024 में अगर सरकार बनती है नरेंद्र मोदी के नाम पर तो मलाई खा ली जाए। इसके बाद हो सकता है कि अगर यही क्रम रहा तो भारतीय जनता पार्टी को वनवास पे जाना पड़ जाएगा। अब दोस्तों हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं, गृह मंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ, अगर ये सामंजस्य, तो क्या देश की राजनीति एक बार डगमगाएगी? एक बार भारतीय जनता पार्टी क्या वनवास पे जा सकती है, या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो नेता हैं, जो अच्छे तानाशाह, जो मलाई मंत्री हैं, ये और अच्छे से काम करेंगे और अच्छे से निखार आएगा? दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, और हमें आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख करके दीजिएगा कि आप जो है उत्तर प्रदेश में किसको आप देखना चाहते हैं। केशव मौर्य को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, या ब्रजेश पाठक को देखना चाहते हैं? अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ छोड़ करके अगर दिल्ली जाते हैं तो अगला सीएम आप उत्तर प्रदेश में किसको देखना चाहते हैं? और अगर हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर मार्गदर्शक मंडल में जाते हैं तो पीएम पद की जो दावेदारी जो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच चल रही है, तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? यानी अमित शाह को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं या योगी आदित्यनाथ को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं? हालांकि जैसे ये खबर चल रही है, अंदर में काफ़ी जो है खलबली भारतीय जनता पार्टी में जो है वो मची हुई है। अब इस बौखलाहट को लेकर के तमाम बैठकें चल रही हैं और कोशिश यही है कि एक बार जो है होगा क्या, यानी इस राजनीति का एक बार होना क्या है। अगर ऐसे में अगर देखा जाए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और विधायक हैं, 2023 का चुनाव अगर हम देखें जो 5 राज्यों का, उसको छोड़ के पार्टी जो है वो भाग रहे हैं। कोई कांग्रेस में जा रहा है तो कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। लेकिन जो 2024 की बौखलाहट है वो अमित शाह का प्लान तो बहुत तगड़ा है, लेकिन अगर सक्सेस हो गया तो ज़रूर एक बार उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में जो है भूचाल आ जाएगा। नमस्कार।